आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नूर पे जलवा फरमा बावकार व मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत सामीन अहले सुन्नत पसे पर्दा सुनने वाली इफ़्फ़त माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नान वल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सुरूर राहतो क़ल्बो सीना, हम गरीबों के कस हम बेबसों के बस, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, अस्दकुस सादिकी सय्यदुल मुत्तकी। अस्दकुस सादिकी सय्यदुल मुत्तकी, यानी चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। और फिर आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, पेशे हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आज ये तीसरी नशिस्त है और आज की इस महफिल पाक में हुजूर के सच्चे आशिक यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और उनकी खिलाफत का जिक्र। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो फजीलत हासिल है कि इनकी तीन पुश्त सहाबी, बाप सहाबी, खुद सहाबी, इनके साहबजादे सहाबी। अबू बकर को ही ये फजीलत हासिल है कि अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात है जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और मुमिनीन अबू बकर के अलावा किसी पर मुत्तफिक नहीं होंगे, और ये वाज़े इशारा है उनकी खिलाफत की जानिब। मेरे मोहतरम, अल्लाह ने अपने हबीब को मुअल्लिमे कायनात बनाकर भेजा, और माहिर उस्ताद जो होता है ना, वो अपने शागिर्द को अच्छी तरह से पहचानता है कि मेरे किस शागिर्द के अंदर कौन सी खूबी पाई जाती, उसके अंदर जो उन्सुर नुमाया होता उसी में उन्हें कामिलो अकमल बनाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामने करम से 1,24,000 सहाबा वाबस्ता हुए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा सदाकत का उन्सुर अबू बकर सिद्दीक में पाया जाता। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्दीक ने सिद्दीक़ अकबर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया। हजरत उमर के अंदर में फारूकियत गालिब थी, तो आका करीम ने फारूक आजम बना दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु में सखावत कूट कूट करके भरी थी, तो सखावत का ताजदार बना दिया। मौला अली शुजाअत के बादशाह बना दिए गए। तो मेरे मोहतरम याद रखो, अबू बकर नबी के दामन से वाबस्ता हुए तो सिद्दीकों के सरदार, बल्कि उन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाया गया। हजरत उमर को फारूक आजम बनाया गया। उस्मान को सखावत का ताजदार जुन्नूरैन बनाया गया। मौला अली को शुजाअत का ताजदार शेरे खुदा बना। मेरे मोहतरम, आका करीम मुअल्लिमे कायनात है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर ने की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। सिद्दीक़ अकबर की वो जात है जिन्होंने जमाने जाहिलियत में भी कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि उस वक्त बहुत सारे लोग शराब पीते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जमाना जाहिलियत में भी अबू बकर सिद्दीक को यह फजीलत हासिल थी कि वो मुकदमात की समाअत किया करते थे। अबू बकर की वो जात है जो जमाने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती ना की। जरा गौर करो कि मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वालिद मुहतरम अबू कहाफा मेरे मोहतरम बुत खाने ले जाते, और ले जाने के बाद कहते कि ये हमारे खुदा है, ए अबू बकर इनको सजदा करो, इनकी परस्तिश करो, इनकी बंदगी करो। अबू बकर उस वक्त खामोश रहे, लेकिन बाद में तशरीफ लाते, हाथ में पत्थर लिया हुआ है, सदाकत के ताजदार फरमाते हैं, ए बुतो मैं भूखा हूं, हमें खाना खिलाओ। लेकिन बुतों से आवाज कहाँ आने वाली थी? आपने फरमाया कि मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहनाओ, लेकिन आवाज नहीं आती। आपने फरमाया कि अब तू अपने आप को बचाओ, हम तुम पर हमला करने वाले हैं। और सदाकत का ताजदार अबू बकर सिद्दीक ने पत्थर खींच करके बुत पे मारा है। अबू कहाफा ने जब देखा, बड़े परेशान होते हैं, अपने बेटे का हाथ पकड़ा, घसीट
घसीटते हुए घर में लेके आते और अपनी बीवी से कहते, आज तेरे बेटे ने क्या किया है तुझे मालूम है? हमारे माबूद पर पत्थर चलाता है, हमारे माबूद पर पत्थर फेंकता है। तो उनकी बीवी कहती है कि आप इन्हें कुछ ना कहे, आज तक ये राज पोशीदा है, आज तक मैंने आपसे कही नहीं। लेकिन सुनिए, जिस दिन मेरा लाल पैदा हुआ, जिस दिन आपका नूरे नजर पैदा हुआ, जिस दिन मेरा ये लख्ते जिगर दुनिया में तशरीफ लाया, गैब से आवाज आती है, ए खातून तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो है जो अल्लाह के महबूब का महबूब है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम, सिद्दीक़ अकबर की वो जात है, आप जरा गौर करो कि मेरे आका इरशाद फरमाते कि मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने मुझसे मोहलत मांगी, सोचने का वक्त मांगा, लेकिन मेरा अबू बकर है जिसे मैंने दावत दी, इसने फौरन कबूल कर लिया। हजरत अबू बकर को ही ये फजीलत हासिल है कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मुअम्मर शख्सियत में अबू बकर सिद्दीक हैं, पहले शख्स। औरतों में हजरत खदीजा, गुलामों में हजरत बिलाल, बच्चों में मौला अली कायनात। अब जरा आप देखिए कि सिद्दीक़ अकबर की जात कितनी प्यारी जात है। यूं ही नहीं कहा गया, बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। मेरे मुहतरम, सिद्दीक़ अकबर की जात देखो, आका करीम खुद फरमाते कि इस्लाम पर जिन लोगों ने अपने जानो माल को कुर्बान किया, मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया, सबके एहसानात का बदला दे दिया। मैंने सब को सब कुछ अता किया, लेकिन मेरा अबू बकर वो है जिसको बदला मेरा रब खुद अता फरमाए। अबू बकर की जात वो जात है जिनके बारे में फारूक आजम पूरी जिंदगी कहते रहे, काश के मेरी एक नेकी अबू बकर की नेकी से बढ़ जाती। पूरी जिंदगी। मेरे मोहतरम जरा देखो, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो नबी के राजदार हैं, आपको मालूम है, आप जरा गौर करो, ज़हन को करीब कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर अनकरीब अल्लाह हमें हिजरत का हुक्म देगा, तुम तैयार रहना। जरा देखो अपने नबी के फरमान पर अमल पैदा कैसे होते। आज हम अपने नबी के फरमान पे कितना अमल करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, उसके बाद आका करीम अली सलात व तस्लीम मौला अली को बुलाते कि ए अली, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, इसलिए कि जो लोग नबी से दुश्मनी करते थे वो नबी को सादिक भी कहते, अमीन भी कहते थे, रहीम भी कहते थे, करीम भी कहते थे। लोग अपनी अमानत बतौरे अमानत उनके पास रखा करते। आका ने इरशाद फरमाया कि ए अली, सुबह जब हो तो तुम गरीबों का माल उन्हें दे देना, यतीमों का माल उन्हें दे देना, बेवाओं का माल उन्हें दे देना, सबको दे देना, तब मदीना आना। समझ रहे? और हजरत अली आराम से बिस्तर पर सो गए। अल मुख्तसर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना नबूवत से निकले हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन के दरवाजे पर दस्तक दी। अभी पहली ही दस्तक दी थी कि दरवाजा खुल गया।
आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर रात का पिछला पहर है, ये अबू बकर आपने पहले ही दस्तक में दरवाजा खोल दी, मामला क्या है? अबू बकर हाथ जोड़कर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपने ही तो फरमाया था कि अनकरीब अल्लाह हमें हिजरत का हुक्म देगा। मेरे आका जिस दिन से आपने फरमाया है उस दिन से मैं इसी इंतजार में हूं कि कब मेरे आका तशरीफ लावेंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी को मेरे दरवाजे पर इंतजार करना पड़े। इसलिए आज तक उस दिन से लेकर अब तक मेरे ऊपर नींद हराम है, मैं उस दिन से अब तक नहीं सोया हूं। वारे सिद्दीक़ अकबर नबी ने फरमा दिया कि हिजरत की तैयारी करो, तो उस दिन से आपने अपने ऊपर नींद को हराम कर लिया। हम कैसे सिद्दीक के गुलाम है कि हराम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और फिर कहते हैं कि हम मोमिन हैं। सिद्दीक अकबर ने नींद को हराम कर और हम हराम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये मकाम और मर्तबा है सिद्दीक अकबर का। अब जरा देखो, काशाना नबूवत से निकले, काशाना सिद्दीक पर पहुंचे मेरे आका। अब उसके बाद दोनों तशरीफ ले जाते, जहां तक रेतीली जमीन थी वहां तक नबी पैदल तशरीफ ले गए। पथरीली जमीन आई तो आका ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर आप बैठिए, मैं आपके कंधे पर सवारी करूंगा। आपको मालूम है अबू बकर सिद्दीक उस वक्त बूढ़े हो चुके थे। एक सवाल पैदा होता कि या रसूल अल्लाह, जब खानाए काबा में बुतों को तोड़ा जा रहा था, लात को लतियाया जा रहा था, मनात के गर्दन में हाथ डालकर बाहर फेंका जा रहा था, जो सबों का मुखिया था वो सबसे ऊपर था, आपकी छड़ी वहां तक पहुंच नहीं रही थी। आपने इरशाद फरमाया कि अली आओ मेरे कंधे पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें उठाता हूं और सबसे ऊंचाई पर जो बुत है उसे तोड़ करके जमीन बोझ कीजिए। तो उस वक्त अली मुर्तजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके कंधे मुबारक पर चढ़ूं? आका आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। आका मैं आपको उठाता हूं। या रसूल अल्लाह उस वक्त तो आपने फरमाया था कि ए अली तुम नबूवत के बार को बर्दाश्त न कर सकोगे। या रसूल अल्लाह जो खैबर शिकन हो, जिसने खैबर का किला फतह किया हो, जिसने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ दिया हो और अपने लिए ढाल बनाया हो, या रसूल अल्लाह वो अली जिसकी तलवार की झनकार से अपने बुत का पिता पानी होता हो, या रसूल अल्लाह अरे वो अली जिसने परे परे शहजोर को मिनटों में धूल चटाया हो, जो खैबर शिकन है, जो शेरे खुदा है। आका आप फरमाते हैं कि अली तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त न कर सकोगे। आका जो खैबर शिकन हो वो नबूवत का बोझ बर्दाश्त ना कर सके। आका जो शेरे खुदा हो वो नबूवत का बोझ बर्दाश्त ना कर सके। आका जिसने बाबे खैबर को उखाड़ करके अपने लिए ढाल बनाया हो वो अली बारे नबूवत बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन सबसे कमजोर, सबसे नहीं वो नातवा अबू बकर सिद्दीक किस तरह से बर्दाश्त कर सकेंगे? ये तो बड़े कमजोर है, बज़ाहिर नातवा है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आलम तसव्वुर में अपने गुलामों से फरमाते, मेरे गुलामों अरे सुनो, अली को कल काबा में उठा के बताना ये था कि दुनिया वालों देख लो, जिस अली को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने उठा दिया है, कोई माई का लाल उस अली को पटक नहीं सकता। और ए सिद्दीक तेरे कांधे पर चढ़कर ये बताना है मेरे बाद मेरा खलीफा कोई और नहीं, अबू बकर तू होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, हज़रत अल्लामा कारी इस्लामुद्दीन साहब क़िबला यूबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक की ज़ात व ज़ात है। आओ ज़हन को करीब कीजिए, मुलाहिज़ा फरमाइए, अबू बकर की शान देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान देखो। जब हिजरत के बाद जब चले अंसारे मदीना, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सब अपने अपने घरों से निकल करके बाहर आ जाते। दिन चढ़ते ही वो इंतजार करते कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे। और दिन ढलते ही जब आका की जियारत नहीं होती तो अपने अपने घर तशरीफ ले जाते। एक दिन इसी तरह से लोग रोजाना इंतजार करते। एक दिन एक अंसारी सहाबी खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए, उन्होंने आवाज दिया, लोगों इंतजार की घड़ी खत्म, अल्लाह के हबीब की तशरीफ आवरी हो रही है। हर एक चेहरा गुलाब के तरह खिल चुका था। अंसारे मदीना खुशी मना रहे हैं। मेरे मोहतरम, आपको मालूम है जब आदमी जानता नहीं, आदमी पहचानता नहीं। आप देख रहे स्टेज पर नकीब अहले सुन्नत परवाज अख्तर मौजूद है, शायर अहले सुन्नत अफजल मुजफ्फरपुरी मौजूद है। मेरे मोहतरम, बुलबुले बागे मदीना तशरीफ फरमा है। आप जरा गौर करो, अगर लोग नहीं जानते हैं तो कोई जब देखता है उलमा का काफिला देखता है तो कोई कहता है इस्लामुद्दीन वो चले आ रहे हैं, इस्लामुद्दीन अयूबी वो है, अफजल मुजफ्फरपुरी वो है। कुछ का इशारा सही होता है, कुछ का इशारा गलत भी होता है, कोई दूसरे की जानिब इशारा भी करता है। अंसारे मदीना का भी यही हाल था। लेकिन जरा देखो तो सही, आहा, सिद्दीक़े अकबर तेरी सदाकत पर कुर्बान, सिद्दीक़े अकबर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, ए सिद्दीक़े अकबर आपकी चाहत पर कुर्बान। क्या आपने अपने नबी से मोहब्बत की है? मेरे मोहतरम, लोगों ने उंगली का इशारा करना शुरू किया है। सिद्दीक़े अकबर अपना कुर्ता उतारते हैं, नबी को यूं छलना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि नबी को हवा दे रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह से फेल अंजाम दे रहे? अबू बकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, लोगों ने आपकी ज़ियारत नहीं की है, आपके रुखे ज़ेबा को देखा नहीं है, दूर से पहचानने में शायद गलती कर रहे हैं। लोगों ने, कुछ लोगों की उंगलियां मेरी जानिब उठ रही है। मैं अपना पैरान उतार कर ये बता रहा हूँ, लोगों मैं नबी नहीं, मैं तो नबी का गुलाम हूँ, मैं तो नबी का खादिम हूँ, मैं तो इनका अदना गुलाम हूँ। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, अपने आशिके सादिक को देखा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सिद्दीक सुन ले, ए अबू बकर सुन ले, दुनिया तेरी तरफ रागिब हो रही है ना, कयामत तक अबू बकर जो तेरी जानिब रागिब होगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा, जो तेरी उल्फत को दिल में बसाएगा, अबू बकर वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम जरा देखो, अबू बकर की वो जात है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत कर ले, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए कि अबू बकर राज़दारे नबूवत है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमान में और 2 वजीर जमीन पर है। समझ रहे हैं? तो उन 2 वजीर में से जो जमीन पर तशरीफ फरमा है वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम आता है। आप जरा सोचिए कि अबू बकर की क्या शान है। मेरे मोहतरम जरा देखो, अबू बकर कितनी मोहब्बत फरमाते अपने नबी से। जब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में है और कुफारे मक्का मेरे नबी की गर्दन पर रस्सी
चादर की रस्सी बनाकर नबी की गर्दन मुबारक पे डाल देता और घसीटना शुरू किया है। मेरे मोहतरम, कोई भी बोलने की जुरात नहीं करता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कुफ्फारे मक्का को रोके, लेकिन जो सबसे पहले आगे बढ़ा वो कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात है। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, कहते ओ बदबख्तो, अल्लाह के हबीब को तकलीफ दे रहे हो, अल्लाह के हबीब के साथ नारवा सलूक कर रहे हो, तुम अल्लाह के हबीब की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को मारना शुरू किया। अब क्या था, लोग अबू बकर पर टूट पड़े हैं, अबू बकर के जिस्म को लहू लहान कर दिया। उतबा और शैबा जैसा मरदूद हजरत अबू बकर के जबड़े पर अपने जूते से वार करता है, पूरा जिस्म लहू लहान हो गया। लोगों ने जब देखा है, अबू बकर के कबीले वाले आकर के बचाते हैं। लोगों ने कहा कि अब अबू बकर शायद के जिंदा न बच सके। उनके कबीले वालों में से एक फर्द ने ऐलान किया, ए लोगों याद रखो, अगर अबू बकर इंतकाल कर गए तो हम उतबा और शैबा से जो है किसास लेंगे। अल मुख्तसर हजरत अबू बकर सिद्दीक को ले जाया गया। मेरे मोहतरम, पूरा दिन गुजर जाता है, होश नहीं आती है। रात का पिछला पहर है, सारे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर की आंख खुली है। जैसे ही आंख खुलती है, अगर हम पर तकलीफ गुजरे तो मेरे मोहतरम हम अपने दर्द को याद करते हैं, हम अपने कर्ब में मुब्तला होते हैं, हमें अपने जख्म याद आते हैं, हमें अपनी जो है परेशानी याद आती है। लेकिन वाहरे सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम। सिद्दीक अकबर की आंख खुली है, फौरन कहते हैं, लोगों ये बताओ मुस्तफ़ा की हालत क्या है, मेरे आका पर क्या गुजरा है, मेरे नबी का हाल क्या है, कोई मुझे नबी की खबर दे दे। लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा की वजह से, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की वजह से इनकी ये हालत हुई है। लेकिन जरा देखो तो सही, इस बूढ़े को क्या हो गया है, अब भी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कर रहे हैं, अब भी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कर रहे हैं। लोग वापस चले जाते हैं। हजरत उमर की बहन मौजूद होती, सिद्दीक अकबर कहते कि मेरे आका की हालत क्या है, मेरे आका की खबर दो। वो कहती है, इशारे से वो कहती है कि आपकी अम्मी खड़ी है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि तुम फिक्र न करो, मुझे बताओ, जब तक मैं अपने नबी को देख नहीं लूंगा। माँ करीब आती है, कहती बेटा कुछ खा लो, बेटा तुम पर बेहोशी तारी थी, बेटा अपनी हालत को देखो। अबू बकर कहते कि अम्मी हमें चैन नहीं मिलने वाला है, अम्मी ये जिस्म के जख्म कुछ भी नहीं है, अम्मी हमारी हालत पे रहम न खाइए, बल्कि अगर मुझ पे रहम करना है तो मेरे आका की जियारत करा दीजिए, मुझे मुस्तफ़ा का दीदार करा दीजिए, मैं मुस्तफ़ा को देख लूंगा, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। मेरे मोहतरम, अल मुख्तसर उन्हें जो है ज़ैद बिन अरकम के घर पे ले जाया गया है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी गई, पूछा गया कि कौन आया है। आवाज देते हैं, आपका यारे गार आया है, आपका वफादार आया है, आपका महबूब आया है, अबू बकर सिद्दीक आया है। दरवाजा खोला गया। नबी ने जैसे ही अबू बकर सिद्दीक को देखा है, नबी खड़े हो जाते, हजरत अबू बकर आगे बढ़ते, नबी ने अपने सीने से लगा लिया। वो सिद्दीक अकबर का मकाम कौन जान सकता है। जैसे ही नबी के सीने से लगे हैं, ऐसा लगता है कि फैजान नबूवत अबू बकर के सीने में उंडेला जा रहा है। अबू बकर को ठंडक महसूस होती। नबी पूछते हैं, अबू बकर तुम्हारी क्या हालत है। ए मेरे वफादार, ए मेरे जानिसार, बहुत दर्द हो रहा होगा, बड़ी तकलीफ हो रही होगी। अबू बकर ने मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्कुरा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे आप सलामत है, अबू बकर की दुनिया सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम, अबू बकर की जात तो देखो क्या प्यारी जात है। आपको मालूम नहीं, मेरे आका सिद्दीक अकबर की एक नेकी से बढ़ने की तमन्ना पूरी जिंदगी हजरत उमर के दिल में रही। और जब नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों इस्लाम की बका के लिए
इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, फरोगे इस्लाम के लिए तुम माल जमा करो। जिस सहाबी से जो हो सका, जो बन पड़ा, उन्होंने ला के बारगाह नबूवत में जमा कर दी। हजरत उमर भी उठे, बड़े खुश है। इत्तेफाक हजरत उमर के पास बहुत ज्यादा माल जमा हो चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजमे में थे। हजरत उमर कहते हैं कि आज मेरी नेकी हजरत अबू बकर से बढ़ जाएगी। हजरत उमर अपने घर पहुंचे, सारा माल इकट्ठा किया। सारा माल इकट्ठा करने के बाद आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा बारगाहे नबी में लेकर पहुंचे। आज जरा गौर फरमाओ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसी जानिसारी की, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इसलिए मैं कहता हूं मकाम व मर्तबा यूं ही बुलंद नहीं हो जाता। जिनका मकाम बुलंद हुआ ना, उनकी सीरत का मुताला करो तो पता चलेगा कि उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। मोहतरम, हजरत उमर आधा माल लेकर के आते। आज भी आप देखो ना, दीन के रास्ते पे खर्च करने के लिए कहा जाए तो लोग कहते मेरे पास माल है कहां, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम, ये याद रखे, आज आप कहते मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जिस रब ने आपको माल अता किया है वो रब तो जानता है आपको कितना दिया है। उस रब को मालूम है, बंदे को मालूम हो ना हो। तो आप गौर फरमाओ कि हजरत उमर आधा माल लेकर के हाजिर होते और बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाते। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुस्कुरा करके कहा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दुनियावी जितने भी साजो सामान थे सब सिमट करके ले आया हूं, यहां तक कि अपने जिस्म का कुर्ता भी उतार करके पेश कर दिया। टाट का लिबास पहने हैं, बटन के जगह कांटा पिरो करके रखा है। नबी इरशाद फरमाते, अबू बकर फिर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने दुनियावी मालो मता को नहीं छोड़ा। अगर मैंने छोड़ा है तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया है। हमारे लिए तो अल्लाह और उसके हबीब ही काफी है। मोहतरम, जरा देखो, ये जानिसारी, ये सखावत, इस्लाम के लिए अपना सारा माल कुर्बान करने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता, हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है। मेरे मोहतरम, वही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनकी आज भी मिसालें दी जाती। आज हम रिश्तेदारी निभाते हैं, आज हम पासदारी निभाते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा चचा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फला है, ये मेरा फला रिश्तेदार है। मेरे मोहतरम, मुझे आप बताओ, आप दिल पे हाथ रख करके बताओ, आज यजीद को आप पलीत कहते हो, मरदूद कहते हो, लानती कहते हो। आखिर पूछना चाहता हूँ, जुर्म क्या है यजीद का? तो आप कहोगे कि इसने नवासा रसूल को शहीद करवाया है, ये नवासा रसूल पर जुल्म करता है, ये फासिक है, ये फाजिर है, शराबी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यजीद फासिक व फाजिर है तो हर मुसलमान उसे लानती कहता है। अगर उसने शराब पिया तो आज बताओ, हुसैन का गुलाम
क्यों शराब पीता है? हुसैन का गुलाम जो अपने आप को हुसैनी कहता है वो क्यों ज़िना करता है? अगर हुसैन का गुलाम है तो महरमात को हलाल क्यों समझता है? अगर ऐसा है तो तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें हुसैनी कहलाने का हक है? मेरे मोहतरम, अगर हुसैनी हो तो वादा करो, ए हुसैन आपने हमारे लिए मदीना छोड़ा, हम आपके लिए बुराई से तौबा करते। ऐलान करो ना, सिर्फ कहते हो, करोगे कब? मेरे मोहतरम, इसलिए मैं कभी कभी कह देता, लोग कहते हैं ना कि हजरत उमर 70 पेवंद लगा हुआ कुर्ता पहनते, लेकिन मेरे मोहतरम मुसलमान कब इसमें आओगे? अमल के मैदान में कब आओगे? वक्त आ चुका है कि आप अमल के मैदान में आओ। कब्र में जब आप जाओगे ना तो उस वक्त कोई मोनिसो गमखार ना होगा, कोई आपका रिश्तेदार ना होगा। अगर वहां होंगे तो सिर्फ महबूबे परवरदिगार होंगे। जरा सोचो उस वक्त क्या जवाब दोगे अपने नबी को। आज रिश्तेदारी, मोहब्बत, अगर अपने खानदान का शराबी है तो बहुत अच्छा है, अपने खानदान में ज़ानी है बहुत अच्छा है। अगर किसी ने कह दिया तो दुश्मन, किसी ने इस्लाह की कोशिश की तो तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ। क्यों ऐसा? क्यों ऐसी तबीयत हो गई? जरा देखो, इस्लाम यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा है। न जाने कितनी माओं की गोदियां खाली हुई, न जाने कितने बाप के बुढ़ापे का सहारा छिना है, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई है, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, तब जाकर के इस्लाम यहां तक पहुंचा है। आज हम समझते नहीं, गोश्त खा लिया, खतना करवा लिया मुसलमानों। मुहर्रम का महीना आया, या हुसैन या हुसैन, बस कूद रहे, डीजे बजा रहे, दारू पी करके या हुसैन कह रहे। जरा गौर तो करो कि दारू पी करके, तारी पी करके हुसैन पाक का नाम लेते शर्म नहीं आती? और कहते हो कि हम हुसैनी। ये हुसैनियों का मिजाज होना चाहिए, ये हुसैनियों का अमल होना चाहिए। जरा आप गौर कर, ज़हन को करीब कीजिए, बात समझ में आए। मेरे मोहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साहबजादे एक दस्तरखान पर बैठे, ईमान लाने के बाद, समझ रहे, इनके साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान जब ईमान ले आए तो एक दस्तरखान पर दोनों बाप बेटा तशरीफ फरमाए। हजरत अब्दुर्रहमान कहते कि बाबा, एक वक्त ऐसा भी आया, अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन उड़ा देता। आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया, मैंने आपकी जान बख्श दी। अगर मैं चाहता तो एक ही वार में आपकी गर्दन जुदा कर देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लहजा देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो लुकमा मुंह की जानिब ले जा रहे थे, उसे प्लेट में रख देते और फरमाते, बेटा अब्दुर्रहमान सन, तूने तो मुझे बाप होने के नाते छोड़ दिया, लेकिन कसम खुदा की, उस पाक रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर एक दफा भी तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं ये ना सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। इसलिए अबू बकर की तलवार गद्दारे मुस्तफा को अमान नहीं देती, बल्कि अमान तो मुस्तफा के वफादार के लिए है। अबू बकर ने ऐलान कर दिया, ए लोगों, अगर बेटा गद्दार हो गर्दन उड़ा देना, वफादार हो तो सीने से लगा लेना।
मेरे मोहतरम इस मियार को याद रखो, सबसे ज्यादा बाप बच्चे से मोहब्बत करता, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये पैगाम दे दिया, अगर वफादार है तो बेटे को करीब करो, वरना लात मार करके उसकी औकात बताओ। वो कैसा बाप है जो अपने बेटे की इस्लाह ना कर पाए। मेरे मोहतरम, इस्लाह करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। बच्चों की तरबियत के लिए हमें खुद जो है सच्चाई, दयानतदारी के सांचे में ढलना पड़ेगा। आप खुद अच्छे बनो, आपको देखकर आपके बच्चे अच्छे बन जाएं। इसलिए बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसके बाप का होता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, वरना दिल पे हाथ रख करके सोचिए, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसके बाप का होता है। बच्चियों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। अगर आपने बच्चियों की सही तरबियत की होती, बच्चों की सही तरबियत की होती, आपने इब्तिदा से ही उसे अदब सिखाया होता, तो कभी वो बच्चा अपने बड़ों का बेअदब ना होता, उलमा का गुस्ताख ना होता, और वो बच्चा आपके साथ ज़बान दराजी ना करता। ये याद रखो, बच्चा चाहे जितना बड़ा रुतबा हासिल कर ले, चाहे अपने वक्त का वो मुफस्सिर हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, मुहक्किक हो, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, और वो डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के लिए रवा नहीं है कि वो बाप के सामने गुस्ताखी से पेश आए। अगर तुम चाहते हो कि हुसैन हमें अपने गुलामों में कबूल कर ले, अगर चाहते हो कि कब्र में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको देखकर ये कहे ये मेरा गुलाम आया है, अगर आप चाहते हो कि जन्नत की बशारत हमें मिल जाए, तो याद रखना तुम्हें अपने बाप के सामने मुअद्दब होना पड़ेगा, इसलिए कि बाप की रजा में रब की रजा पोशीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस फरमान के मुताबिक आज मुसलमानों को एक पैगाम दे दिया गया। आज रिश्तेदारी, नातेदारी वहीं तक, अगर मुस्तफ़ा का वफादार है तब एक मियार है हमारे लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का मुताला कीजिए तो आपको बात समझ में आवेगी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तो मुसल्लम है, उलमाए अहले सुन्नत का ये मुत्तफका तौर पर अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे बुलंद रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। आपको मालूम है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, जिनकी ऐमा पर मुख्तार सख्फी ने यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। बात समझ में आ रही? उन्होंने अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बाबा, अंबिया के बाद सबसे बुलंद रुतबा किसका है? बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, पढ़ के देखिए आपको पता चले। मौला अली कायनात फरमाते काला अबू बकर, यानी उन्होंने फरमाया कि अबू बकर की जात सबसे आला है। ये हजरत अली का कौल है। फिर उसके बाद वो पूछते उसके बाद किसका? तो आपने फरमाया काला उमर।
कि उसके बाद हजरत उमर का मकाम सबसे बुलंद है। वो फरमाते कि मैं डरा कि कहीं ऐसा ना हो अब मेरे वालिद मोहतरम मौला अली कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान का नाम ले, तो मैंने फौरन कहा बाबा उसके बाद तो आपका बुलंद रुतबा है, लेकिन मौला अली कहते ए मेरे साहबजादे सुनो, अरे मैं तो आम मुसलमानों जैसा हूँ। वाह रे मौला अली कायनात, क्या आजिज़ी है, क्या इनकिसारी है। मौला अली कायनात आजिज़ाना तौर पर कहते हैं कि मैं तो अदना मुसलमान हूँ। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, आज हम लोगों का हाल ये है कि अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत क्या अता कर दी, अल्लाह ने थोड़ा सा रुतबा क्या अता कर दिया, हम अपने आप को सबसे ज्यादा अफजल समझते, सबसे ज्यादा काबिल और बेहतर और बाला समझते हैं। लेकिन जो शेरे खुदा है उनका हाल ये है कि वो कहते मैं अदना हूँ। इसलिए उलमा और मुहक्किकीन फरमाते हैं सबसे बुलंद रुतबा अबू बकर का है, उनके बाद हजरत उमर का, उनके बाद उस्मान गनी का, फिर उनके बाद मौला अली का, फिर उनके बाद अशरे मुबश्शरा का, फिर उनके बाद जो जंगे बद्र में शामिल हुए उनका, फिर उनके बाद जंगे उहुद में शामिल हुए उनका। तो मेरे मोहतरम हमारे उलमा ने फैसला कर दिया झगड़ने की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जो चाहे वो मकाम अता कर दे। इसलिए रब फरमाता है वह तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत वाला बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। नबी के हर सहाबी सिका है, आदिल है। नबी इरशाद फरमाते मेरे सहाबियों में से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। मेरे मोहतरम अब आप गौर फरमाओ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब तबीयत ज्यादा नासाज हुई तो नबी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर से कहिए कि वो नमाज पढ़ावे। समझ रहे हैं? इमाम उसे ही मुंतखब किया जाता जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज्यादा हिल्म बुर्दबारी वाला हो, जो अक्लो फहम फिरासत में बढ़कर हो, उसे अपनी कौम का मुक्तदा और पेशवा तस्लीम किया जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक से कहिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ावे। लेकिन इत्तिफाकन अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मौजूद न थे। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े नबी इरशाद फरमाते कि ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर के सिवा अल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन किसी पर मुत्तफिक ही ना होंगे। तो पता ये चला कि अपनी जिंदगी में ही नबी ने मुसल्ला इमामत पर फाइज करके सिद्दीक अकबर को अपना नायब और खलीफा बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम अब ज़हन को करीब कीजिए। ये बात जब समझ में आ गई तो अब आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक की ही वो ज़ात है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, सहाबियों का बुरा हाल हो गया। हजरत उमर
नंगी तलवार लेकर मदीने की गली में गश्त फरमाते और ऐलान करते, लोगों अगर किसी ने कहा कि नबी फौत हो गए तो उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। अजीब व गरीब कैफियत। लेकिन उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए लोगों सुनो, हम अपने रब की इबादत करते, उस रब की बंदगी करते जिसके लिए मौत नहीं है। वो रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके लिए फना नहीं है। उसी रब का फरमान है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो फरमाने खुदा के मुताबिक नबी के लिए चंद ही लम्हे के लिए मौत तारी की गई। मेरे मोहतरम, उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत तिलावत की, सारे सहाबा को सुकून मिल गया। सारे सहाबी कहते हैं ऐसा लगता है कि हमें तो कुरान की ये आयत याद ही ना थी और अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का सीना खोल दिया है। मेरे मोहतरम, अबू बकर की ही वो जात है कि मुनकिरीने ज़कात जब नबी का विसाल हुआ तो कुफ्फार मुशरिकीन यहूदो नसारा ये समझ रहे थे कि अब इस्लाम का शिराजा मुंतशिर हो गया, अब इस्लाम बिखर गया है, अब मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद बाकी नहीं रही, अब मुसलमान यकजा नहीं हो सकते हैं। मुसलमान को जिस तरह से चाहो तुम उन पर जो है कब्जा कर सकते हो, उन्हें ज़ेर कर सकते हो। वाहरे सिद्दीक़ अकबर मगर जैसे ही खिलाफत पर मुतमक्किन हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर ने मुनकिरीने ज़कात को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, फिर उनसे जिहाद करके तौबा करके फिर दाखिले इस्लाम किया है। मेरे नबी का विसाल हुआ तो झूठा मुद्दई नबूवत पैदा हुआ जिसे दुनिया मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम से जानती है। मेरे मोहतरम, जब ये पैदा हुआ इसने ऐलान नबूवत किया है तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले, वासिले जहन्नम करने वाले कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, ए लोगों अगरचे अबू बकर के जिस्म की बोटी बोटी नोच ली जाए तो याद रखना जो नबी के जमाने में एक रस्सी भी देता था मैं उसे ज़कात के तौर पर वसूल के रहूंगा, वरना अबू बकर उससे जिहाद करेगा। याद रखना अबू कहाफा के बेटे के रगों में खून का एक कतरा भी बाकी होगा तो नियाबत रसूल से मुंह नहीं मोरू। मेरे मोहतरम, अबू बकर की वो जात है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी नियाबत रसूल का हक अदा किया और जब इंतकाल का वक्त करीब आया सारे सहाबियों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते कि लोगों अनकरीब मेरी रूह परवास कर जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए खलीफा मुंतखब कर दूं। सब लोगों ने मशवरा दिया, अपने अपने तौर पर सबका नाम पेश किया, लेकिन हजरत अबू बकर फरमाते, सुनिए, हजरत अबू बकर ने अपने साहबजादे अब्दुर्रहमान को अपना खलीफा नहीं बनाया, अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। आज तो मामला ये है कि बाप पीर है तो बेटो पीरे हो गए चाहे बेटा चोर हो चक्का हो फर्क नहीं पड़ता, बाप पीर साहब है तो बेटो पीरे साहब बने। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब देखिए, आप फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि हजरत उमर को अपना खलीफा मुसलमानों का अमीर मुकर्रर कर। किसी सहाबी ने कहा कि ए अबू बकर, आप जानते हैं उमर सख्त मिजाज है, बहुत गुस्से वाले, कहीं ऐसा ना हो मसनदे खिलाफत पर बैठने के बाद हजरत उमर के अंदर और सख्ती आ जाए। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते,
लोगों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है उमर की जात वो जात है कि जिनके मशवरे के मुताबिक अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता। क्या तुम नहीं देखते कि हजरत उमर का मामला ये है कि वो काफिरों पर तलवार से ज्यादा सख्त हैं और मोमिनों के लिए मोम से ज्यादा नरम है। तो ये याद रखो, जो उनका जाहिर है उससे बेहतर उनका बातिन है। मैं तुम लोगों के दरमियान उसे खलीफा मुकर्रर कर रहा हूं जो तुम में सबसे बेहतर है। मैं तो इसलिए उन्हें मुकर्रर कर रहा हूं ताकि इस्लाम को अल्लाह कुव्वत बख्शे, इस्लाम की शान और शौकत में इजाफा हो। और अगर उमर इसके खिलाफ करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में वो जवाबदा होंगे। मेरे मोहतरम जरा देखो मोमिन कैसे होते हैं, ईमान वाले कैसे होते हैं। वो अपना हर काम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, इसलिए वो जानते हैं जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उस काम में खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत हुआ करती है। तो अपना हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया कीजिए। अब आप गौर कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल होता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, जब मेरी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाए तो तुम मेरे लाशे को ले जाकर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में पेश करना और यूं अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार हाजिर है, आपका राजदार हाजिर है, शर्फे बारियाबी चाहता है। आका आपके पहलू में आराम करना चाहते हैं। अगर मेरे नबी हुक्म फरमा दे, अल्लाह अकबर, जरा देखो ईमान तो देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये ईमान है कि मेरे नबी को अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया है। नबी बाहयात हैं, तभी तो नबी से इजाजत तलब की जा रही है। हजरत सिद्दीक अकबर गोया ये कह रहे हैं कि मेरे नबी जिंदा हैं, जैसे कल वो तशरीफ फरमा थे, आज भी अपने गुलामों की खैरगिरी फरमा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों की रहबरी फरमा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, हम तो आला हजरत पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिदे तीनों मिल्लत के चाहने वाले हैं। हम उनके नाम का नारा लगाने वाले हैं, इसलिए हम मौत व हयात के झगड़े में नहीं पड़ते, बल्कि हम तो इश्को मस्ती में ये कहते नजर आते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मेरे मोहतरम, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे मुबारक को लाया गया और मज़ारे पुर अनवार के सामने रख करके सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार, आपका वफादार, आपका राजदार, आपका महबूब अबू बकर आपके पहलू में आराम करना चाहते हैं। आका अबू बकर हाजिर है। तारीख में ये बात मिलती, इतना ही कहा गया था कि दरवाजा खुला, मज़ारे अनवर से आवाज आती, लोगों, अरे अल्लाह के हबीब को उसके हबीब से मिला दिया जाए। वारे सिद्दीक अकबर, आपके नसीबे का जवाब नहीं। वारे सिद्दीक अकबर, अरे सफर में रहे 2 साथ, हजर में रहे 2 साथ, आज मजार में भी साथ है और महशर में उठेंगे फिर भी नबी के साथ। वारे सिद्दीक अकबर, आपकी सदाकत
को सलाम, वारे सिद्दीक़ अकबर आपकी निजामत को सलाम, वारे सिद्दीक़ अकबर आपकी सदाकत को सलाम, आपकी खिलाफत को सलाम, आपकी खिलाफत को सलाम। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, यानी चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। तो मेरे मोहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत मुसलमानों के लिए नेमत, और जिस तरह से इन्होंने मुनज़्ज़म किया और इस्लाम को कुव्वत बख्शी। मेरे मोहतरम सिद्दीक़ अकबर का नाम सुनहरे हरफों से लिखा गया और हर आशिके रसूल पर उनकी मोहब्बत नक्श है। हर आशिके रसूल के सीने में, हर आशिके रसूल अबू बकर का नाम सुनते ही झूम जाता, और क्यों ना हो, इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरे सिद्दीक का है वो मेरा है, जो मेरा है वो खुदा का है। जो सिद्दीक का हो गया वो अल्लाह के हबीब का हो गया, वो बंदा रब की बारगाह में मकबूल हो गया, और वो बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाता वो कभी जलीलो खार नहीं होता, वो कभी बदकार नहीं होता, वो कभी मायूसी का शिकार नहीं होता। मेरे मोहतरम वो जिस रास्ते से चलता है लोग देख करके कह देते ये जाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन का गुलाम जा रहा है। तो मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको इमाम अली मकाम और शुहदाए करबला के फयूज़ व बरक़ात से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और उनके खिलाफत का जिक्र होगा। बस मैं आपसे रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कुको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।